दोस्तों, अगर आप भी श्रेयस अय्यर को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 के 53वें मुकाबले में दो खतरनाक टीम लखनऊ और कोलकाता का रोमांचक मुकाबला देखने को मिला और इस मुकाबले में दोनों ही टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। चलिए दोस्तों, आपको हम इस वीडियो में रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की हाईलाइट्स के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले श्रेयस अय्यर और क्विंटन डिकॉक में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 के 53वें मुकाबले में कोलकाता और लखनऊ की दो खतरनाक टीम आमने सामने खेलती हुई दिखाई दी और इस टूर्नामेंट में दोनों ही टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें कोलकाता की टीम की शुरुआत तो बेहतर हुई, लेकिन लगातार हार के कारण कोलकाता का मनोबल टूट गया और कोलकाता की टीम ने अभी तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 4 मुकाबलों में जीत दर्ज करी है तो वहीं 6 मुकाबलों में हार का सामना किया है और 8 अंकों के साथ ही 8वें पायदान पर मौजूद है। तो दूसरी तरफ लखनऊ की टीम, जो कि आईपीएल में पहली बार खेल रही है और उन्होंने इस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अभी तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 7 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और 3 में हार का सामना भी किया है और 14 अंकों के साथ आईपीएल की सबसे ताकतवर टीमों के रूप में दूसरे पायदान पर मौजूद है और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतने के इरादे से उतरी हैं, क्योंकि लखनऊ की टीम अपनी लगातार चौथी जीत दर्ज करके अंक तालिका में सबसे ऊपर आना चाहती है, तो दूसरी तरफ कोलकाता की टीम अपनी लगातार हार को जीत में तब्दील करते हुए आईपीएल के प्लेऑफ की दावेदारी ठोक सकती है। और इस मुकाबले में सबसे पहले कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए लखनऊ की टीम को आमंत्रित किया और कोलकाता की टीम में मात्र एक बदलाव, उमेश यादव की चोटिल होने के कारण उनकी जगह हर्षित राणा को खेलने का मौका दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की टीम में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला और सबसे पहले लखनऊ की तरफ से कप्तान केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक ने पारी की शुरुआत करी, तो दोनों ही बल्लेबाजों से बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी की उम्मीद की गई, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों के कारण लखनऊ की टीम को शानदार शुरुआत इस टूर्नामेंट में मिली और दोनों ही बल्लेबाजों से इसी तरीके के खतरनाक प्रदर्शन की उम्मीद इस मुकाबले में की गई थी। और कोलकाता की तरफ से पहला ओवर डालने टिम साउदी आए और ओवर में 5वीं गेंद पर कप्तान केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक के बीच मिसकम्युनिकेशन के कारण केएल राहुल बिना गेंद खेले और बिना रन बनाए आउट हो गए और टीम को बहुत ही तगड़ा झटका लग गया, क्योंकि जिस भी मुकाबले में राहुल बिना खाता खोले आउट होते हैं वो उस मुकाबले को लखनऊ की टीम जरूर हारती है और राहुल आउट होते समय बहुत ही ज्यादा निराश थे और बल्लेबाजों के लिए ऑलराउंडर बल्लेबाज दीपक हुड्डा आए, जिसमें बहुत ही खतरनाक प्रदर्शन की उम्मीद थी और इसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए शिवम मावी आए और शिवम मावी को दीपक हुड्डा ने लगातार 2 चौका जड़ते हुए 10 रन बटोर लिए, जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए टिम साउदी दोबारा से आए और इस ओवर में क्विंटन डिकॉक ने अपना आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए चौके और छक्कों के साथ 17 रन बटोर लिए और अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण आए और ओवर में एक छक्का समेत 10 रन आ गए और अगले ओवर में गेंदबाजी करने अनुकूल रॉय आए और इस ओवर में भी 2 चौका समेत 10 रन आ गए और पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने हर्षित राणा आए और ओवर में क्विंटन डिकॉक ने लगातार 2 छक्कों के साथ ही 17 रन बटोर लिए और इसी के साथ ही पावर प्ले में 66 रन 1 विकेट के नुकसान पर लखनऊ ने बना लिए। दीजिएगा दोस्तों, आज शनिवार है, इसलिए आईपीएल में आज डबल हेडर मुकाबला है। इस आईपीएल का लगभग आधे से ज्यादा सीजन खत्म हो चुका है और अब सभी टीमों में प्ले ऑफ के लिए लड़ाई चल रही है। आज दिन का पहला मुकाबला राजस्थान और पंजाब की टीम के बीच में खेला जा रहा है और इस मुकाबले में दोनों टीम शानदार कोशिश कर रही हैं और किसी तरह से इस मुकाबले में जीतकर 2 अंक प्राप्त किए जाएं और अपने आप को प्ले ऑफ के लिए मजबूत स्थिति में ले जाया जाए। और इस मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम के कप्तान मयंक अग्रवाल ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पंजाब की टीम की तरफ से ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए पधारे 2 दिग्गज बल्लेबाज शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम के कप्तान संजू सैमसन ने नई गेंद टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट के हाथों में थमा दी। इस बीच जैसे ही ट्रेंट बोल्ट ने पहले ओवर की पहली गेंद डाली तो इस पर जॉनी बेयरस्टो ने चौका जड़ दिया और अपने इरादे स्पष्ट कर दिए और इस चौके के साथ ही उन्होंने अपना और अपनी टीम का शानदार तरीके से खाता खोल दिया और इसके बाद ट्रेंट बोल्ट दबाव में आ चुके थे, क्योंकि इनकी पहली ही गेंद पर ताबड़तोड़ चौके लग चुके थे। लेकिन इसके बाद ट्रेंट बोल्ट ने वापसी करते हुए जॉनी बेयरस्टो को अपने ओवर की लगातार 2 गेंदें डॉट खिला दी।
लेकिन इसके बाद जॉनी वेरस्टो को गुस्सा आ गया। जैसे ही ट्रेंट बोल्ट ने इनको अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो इस पर एक बार फिर से जॉनी वेरस्टो ने शानदार चौका जड़ दिया और ट्रेंट बोल्ट को एक बार फिर से दबाव में डाल दिया। और इसके बाद जॉनी वेरस्टो ने इनके ओवर की 5वीं गेंद शानदार शॉट लगा दी और जब तक इस गेंद को फील्ड किया गया तब तक जॉनी वेरस्टो ने शिखर धवन के साथ मिलकर 2 रन दौड़ लिए थे। लेकिन इसके बाद ट्रेंट बोल्ट ने इनको अपने ओवर की अंतिम गेंद पर डॉट खिला दी और इस प्रकार से पंजाब किंग्स की टीम ने एक ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान के 10 रन बना लिए थे। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से दूसरा ओवर डालने के लिए मैदान पर आए प्रसिद्ध कृष्णा। जैसे ही उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस पर शिखर धवन पूरी तरह से चकित रह गए और वो गेंद शिखर धवन के पैरों में टकरा गई, लेकिन भाग्यशाली रहे और इस गेंद पर शिखर धवन एलबीडब्ल्यू आउट नहीं हुए और इनको 1 रन भी मिल गया। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने ओवर की आखिरी गेंद स्ट्राइक पर आए बल्लेबाज जॉनी वेरस्टो को डॉट खिला दी। लेकिन इसके बाद जैसे ही प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो इस पर जॉनी वेरस्टो ने एक सिंगल ले लिया और स्ट्राइक शिखर धवन को दे दी और इसके बाद शिखर धवन ने प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि शिखर धवन इस मुकाबले में रुकने वाले नहीं हैं। और इसके बाद शिखर धवन प्रसिद्ध कृष्णा की एक गेंद को डॉट खेल गए और इसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर की अंतिम गेंद पर 1 रन ले लिया और इस प्रकार से पंजाब किंग्स की टीम का स्कोर 2 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान के 17 रन हो चुका था। दोस्तों, इसके बाद भी अब इन दोनों बल्लेबाजों ने अपना इसी तरह का ताबड़तोड़ प्रदर्शन जारी रखा और 6वां ओवर डालने के लिए आए रविचंद्रन अश्विन ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर शिखर धवन को जॉश बटलर के हाथों कैच आउट करा दिया। इस प्रकार से पंजाब किंग्स की टीम को इस मुकाबले में 1 विकेट का नुकसान हो गया और इस मुकाबले में उन्होंने 16 गेंदों पर 12 रन बनाए और आउट हो जाने के बाद अब मैदान पर बाएं हाथ के बल्लेबाज भानुका राजपक्षे बल्लेबाजी करने आए हैं। अभी पंजाब की टीम का स्कोर 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 48 रन हो चुका है और दोस्तों अभी जॉनी वेरस्टो 31 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वहीं भानुका राजपक्षे भी 1 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। दोस्तों, आप इस मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम की शानदार बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? दोस्तों, आज आईपीएल में 2 बड़ी टीमों के बीच में महामुकाबला खेला जा रहा है। इस महामुकाबले में एक टीम तो ऐसी है जो कि आईपीएल के पॉइंट्स टेबल के शीर्ष पर बैठी हुई है तो वहीं दूसरी टीमें ऐसी हैं जो कि आईपीएल में बिल्कुल निचले स्थान पर विराजमान है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की टीम की। कैसे रोहित शर्मा और ईशान किशन के तूफान से उड़ा पूरा गुजरात और क्या रही इस महामुकाबले की अब तक की हाइलाइट्स, ये सब तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है बेहतरीन कप्तान? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस महामुकाबले में गुजरात टाइटंस की तरफ से कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला लिया और मुंबई इंडियंस की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया और इस आमंत्रण को कबूल करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी और उनकी टीम की तरफ से ओपनिंग में तहलका मचाने के लिए आए 2 दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और ईशान किशन तो वहीं हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी अपनी टीम के सबसे सफल गेंदबाज मोहम्मद शमी के हाथों में थमा दी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पिछले मुकाबले से मुंबई इंडियंस की टीम के ओपनर बल्लेबाज अपनी फॉर्म को लेकर जूझ रहे हैं, लेकिन इस मुकाबले में खासकर रोहित शर्मा इस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि वो आज के मुकाबले में अपना शानदार शतक ठोककर गुजरात की टीम को तहस नहस कर देंगे। दोस्तों, मोहम्मद शमी ने अपने ओवर की पहली ही गेंद वाइड डाल दी और इस प्रकार से मुंबई की टीम को एक अतिरिक्त रन मिल चुका था। इस प्रकार से उनकी टीम का खाता इस अतिरिक्त रन के साथ खुल चुका था और इसके बाद उन्होंने जैसे ही ये गेंद दोबारा डाली तो इस पर ईशान किशन ने 1 रन ले लिया और अपना खाता खोल दिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे उनकी टीम के कप्तान रोहित शर्मा और इन्होंने मोहम्मद शमी के ओवर की दूसरी ही गेंद पर सिंगल लेकर अपना खाता खोल लिया और स्ट्राइक वापस से विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को दे दी और इसके बाद ईशान किशन ने उनके ओवर की तीसरी गेंद पर बहुत ही शानदार शॉट खेला, लेकिन अगेन सीधा फील्डर के हाथ में चले जाने के कारण ये दोनों सिर्फ 1 ही रन ले पाए। इस प्रकार से पहले 3 गेंदों पर सिंगल रन आ चुके थे और इसके बाद मोहम्मद शमी ने शानदार वापसी करते हुए अपने ओवर के लगातार 2 गेंदें रोहित शर्मा को बहुत ही सटीक डाल दी और उन पर ये कुछ भी नहीं कर पाए और ये 2 गेंद डॉट हो गई और उसके बाद रोहित शर्मा ने इनके ओवर की अंतिम गेंद एक सिंगल ले लिया और स्ट्राइक अगले ओवर के लिए भी अपने पास रख ली और इस प्रकार से मुंबई इंडियंस की टीम का स्कोर 1 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 4 रन हो चुका था और इसके बाद मैदान पर दूसरा ओवर डालने के लिए आए
आए अल जर्री जोसेफ, लेकिन रोहित शर्मा ने इनके ओवर में इनके परखच्चे उड़ा दिए और जैसे ही अल जर्री जोसेफ ने रोहित शर्मा के सामने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका जड़ दिया और अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। लेकिन इसके बाद हद तो तब हो गई जब रोहित शर्मा ने इनकी दूसरी गेंद पर भी ताबड़तोड़ चौका जड़ दिया और सभी को हैरान कर दिया। और अब तो रोहित शर्मा आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे थे। दबाव पूरी तरह से गेंदबाज अल जर्री जोसेफ पर आ चुका था। इसके बाद गेंदबाज अल जर्री जोसेफ ने भी शानदार वापसी करते हुए रोहित शर्मा को अपने ओवर के लगातार